सोचकर देखिए, अगर आप सिर्फ फेसबुक या ट्विटर पर अपनी ओपिनियन लिखें और उसके लिए पुलिस आपको जेल भेज दे तो आपको कैसा लगेगा। ये कोई इमेजिनरी बात नहीं थी, बल्कि 2012 में इंडिया में ऐसा सच में हुआ था। दो लड़कियां शाहीन धादा और रिंकू श्रीनिवासन ने फेसबुक पर एक सिंपल सा पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा था कि पीपल लाइक बाल ठाकरे आर नॉट गॉड। सिर्फ उनकी डेथ की वजह से पूरा मुंबई बंद नहीं होना चाहिए। ये एक पर्सनल ओपिनियन था, ना किसी ने हेट फैलाया, ना किसी को प्रोवोक किया गया। लेकिन इस पोस्ट के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया था सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत। सोचिए, सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के लिए जेल हो गई। यही इंसिडेंट एक ऐसे लीगल बैटल की शुरुआत बना जिसने इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पूरा लैंडस्केप बदल दिया, और इसी का नाम है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये सेक्शन 66A एक्चुअल में था क्या। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन 66A एक ऐसा प्रोविजन था जिसमें लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कोई ग्रॉसली ऑफेंसिव या मेनेसिंग मैसेज भेजता है या ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है जो किसी को अनॉय, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, हेट्रेड या फिर इल विल पैदा करे, तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट थी 3 साल तक की जेल। प्रॉब्लम ये थी कि ऑफेंसिव या अनोइंग जैसा वर्ड्स का मतलब लॉ में कहीं डिफाइन नहीं था। क्या ऑफेंसिव है और क्या नहीं, ये हर इंसान के परसेप्शन पर डिपेंड करता था। जो बात एक व्यक्ति को फनी लगे वो दूसरे के लिए ऑफेंसिव हो सकती है। इस वेगनेस की वजह से पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर थी और इसका मिसयूज होने लगा। कई लोगों को सिर्फ उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अरेस्ट कर लिया गया, खासकर वो लोग जो गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस के खिलाफ लिखते थे। ये क्लियरली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन था। इसी बैकड्रॉप में एक लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघल ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल की। उन्होंने चैलेंज किया सेक्शन 66A को और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका कहना था कि ये सेक्शन हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डायरेक्टली वायलेट करता है। श्रेया ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंडर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उनमें अनोइंग या ऑफेंसिव जैसी वेग चीजें इंक्लूड नहीं होती। इसलिए सेक्शन 66A का स्कोप आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के बाहर है और इस वजह से उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 इंपॉर्टेंट सवाल आए। पहला, क्या सेक्शन 66A आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। दूसरा, क्या ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंडर आता है, यानी क्या ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। और तीसरा, क्या ये प्रोविजन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ भी है, क्योंकि इसका मिसयूज सेलेक्टिव मैनर में हो रहा था। आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ से दिए गए। पिटिशनर श्रेया सिंघल की तरफ से कहा गया कि सेक्शन 66A में लिखे शब्द जैसे अनोइंग, ग्रॉसली ऑफेंसिव, इनकन्वीनियंट और मेनेसिंग, ये सब वेग और ओवर ब्रॉड हैं। ये क्लियर नहीं है कि कौन डिसाइड करेगा कि कोई मैसेज ऑफेंसिव है या नहीं। हर व्यक्ति के इमोशंस अलग होते हैं और अगर लॉ ऐसे सब्जेक्टिव वर्ड्स पर बेस्ड होगा तो कोई भी पर्सन आर्बिट्रेरी अरेस्ट का शिकार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी में डिसेंट का होना बहुत जरूरी है और क्रिटिसिज्म एक हेल्दी पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अगर हर ओपिनियन पर अरेस्ट होने लगे तो फ्रीडम का मतलब ही क्या रहेगा। ये सेक्शन हर एक्सप्रेशन को क्रिमिनल बना देता है, चाहे वो जोक हो, मीम हो या फिर क्रिटिसिज्म हो। इसका डायरेक्ट इफेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पड़ता है और लोग अपने आप को सेंसर करने लगते हैं, जिसे चिलिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया यानी सरकार ने डिफेंड किया सेक्शन 66A को और कहा कि पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए ऐसे लॉ की ज़रूरत है ताकि सोशल हार्मोनी बनी रहे। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के थ्रू उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को केयरफुली सुना। बेंच में थे जस्टिस J चेलमेश्वर और जस्टिस रोहिंटन F नरीमन। कोर्ट ने सबसे पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के प्रिंसिपल्स को समझाया। कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है, मतलब
डेमोक्रेसी का आधारशिला है और बिना फ्री स्पीच के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। लेकिन इस फ्रीडम पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, पर वो रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन्ड स्पेसिफिक ग्राउंड्स तक ही लिमिटेड होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 66A का लैंग्वेज इतना वेग है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कंप्लेनेंट अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से किसी को कभी भी अरेस्ट कर सकता है। ऑफेंसिव और अनोइंग जैसे शब्दों का कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है और हर इंसान के लिए ऑफेंसिव का मतलब अलग होता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मेयर कॉजिंग अनोयंस और इनकन्वीनियंस कैन नॉट बी अ क्राइम। डेमोक्रेसी में थोड़ा डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना पड़ता है। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि स्पीच तभी रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है जब उसका डायरेक्ट और इमीडिएट कनेक्शन हो पब्लिक डिसऑर्डर से। अगर कोई स्पीच सिर्फ किसी को पसंद नहीं आई तो वो रेस्ट्रिक्शन के स्कोप में नहीं आता। इसलिए सेक्शन 66A पब्लिक ऑर्डर के लिए नेसेसरी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बल्कि एक वेपन बन गया था डिसेंट को सप्रेस करने के लिए। और फिर 24 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड है। कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A को वायलेट करता है और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के प्रोटेक्शन के अंडर नहीं आता, इसलिए इसे पूरी तरह से स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। लेकिन कोर्ट ने आईटी एक्ट के कुछ और प्रोविजन जैसे सेक्शन 69A जो गवर्नमेंट को स्पेसिफिक वेबसाइट को ब्लॉक करने की पावर देता है, या फिर सेक्शन 79 इंटरमीडियरी लायबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल माना क्योंकि उनमें प्रॉपर प्रोसीजर सेफगार्ड्स दिए गए थे। ये जजमेंट इंडिया में ऑनलाइन फ्री स्पीच के लिए एक नया चैप्टर लिखने जैसा था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियरली बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ ऑफलाइन नहीं बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी इक्वली प्रोटेक्टेड है। कोर्ट ने यह भी रिमाइंड किया कि डिसेंट और क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी के एसेंशियल फीचर्स हैं, इन्हें क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद भी कई सालों तक पुलिस ने गलती से सेक्शन 66A के तहत लोगों को कई बार अरेस्ट किया। जब ये मैटर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने सन 2022 में एक और इम्पॉर्टेंट केस पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अपना स्ट्रांग स्टैंड लिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ स्टेट्स अब भी सेक्शन 66A के तहत FIRs रजिस्टर कर रहे हैं, जबकि ये प्रोविजन 2015 में ही स्ट्राइक डाउन हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन को अ शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स बताया और क्लियरली डायरेक्शन दिया कि सभी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और पुलिस डिपार्टमेंट इंश्योर करें कि सेक्शन 66A को किसी भी FIR, चार्जशीट या फिर इन्वेस्टिगेशन में यूज ना किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुराने केसेस जिसमें 66A लगाया गया है उन्हें तुरंत क्लोज किया जाए और सारे ऑफिशियल्स को ऑफिशियली इन्फॉर्म भी किया जाए कि ये प्रोविजन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरह PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 ने श्रेया सिंघल जजमेंट को और मजबूत बनाया और इंश्योर किया गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन दोबारा ना हो और कोई भी सिटीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन के तहत अरेस्ट ना किया जाए। तो दोस्तों, श्रेया सिंघल सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं था, ये एक मूवमेंट था डिजिटल फ्रीडम के लिए। इसने एक सिंपल मैसेज दिया कि क्रिटिसिज्म, डिसएग्रीमेंट और ओपिनियन डेमोक्रेसी का हिस्सा है और उन्हें दबाया नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाया कि फ्रीडम के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती हैं। आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन बिना किसी को हेट या वायलेंस के लिए प्रोवोक किए हुए। आज जब हम सोशल मीडिया पर अपनी ओपिनियन लिखते हैं, मीम शेयर करते हैं या फिर किसी इशू पर अपना व्यू रखते हैं, तो उसके पीछे एक इंसान का कंट्रीब्यूशन छुपा हुआ है और वो है श्रेया सिंघल। उसने एक ऐसा स्टैंड लिया जिससे पूरी जनरेशन को एक नई लीगल प्रोटेक्शन मिली। ये केस हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ पनिशमेंट के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी के लिए भी होता है। और जब भी कोई अथॉरिटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करने की कोशिश करे तो श्रेया सिंघल केस हमेशा एक रिमाइंडर रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सबको सर झुकाना पड़ता है, चाहे वो सरकार हो या फिर सिस्टम। और इसीलिए ये जजमेंट एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015, जिस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिजिटल एज में फ्रीडम ऑफ स्पीच को दोबारा एक जीत मिली और PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 ने ये इंश्योर किया कि वो फ्रीडम हमेशा सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इसे सुन के आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूलें।
मैं मिलता हूं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेरे YouTube चैनल अधिनियम को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहीं मिलेंगी आपको कानून और इंसाफ की असली कहानियां। थैंक यू।